मन ही मन में भगवान से प्रेम करने लगी और रुक्मिणी ने कह दिया कि विवाह करूंगी तो मैं केवल द्वारिकाधीश से करूंगी। उनके पिता ने जब कहा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य होगी, ये वर ढूंढना है, तब रुक्मिणी ने स्वयं कहा कि मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ, मुझे उनसे विवाह करना है। परंतु उनका जो भाई था रुक्मी, वो कृष्ण का विरोधी शत्रु था, शत्रुओं के पक्ष वाला, वह इस विवाह से खुश नहीं था। वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। जब उनके पिताजी ने मना किया, रोका, तो उनको बंदी बना दिया और रुक्मिणी की इच्छा के बिना उनके विरुद्ध अपने मित्र शिशुपाल के साथ उनका विवाह तय कर दिया। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि मेरी इच्छा के बगैर किया है, तब रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण के साथ एक पत्र द्वारकाधीश को लिखकर भेजा। वो पत्र लेकर जब ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश गए, ब्राह्मण देव का आदर किया, सत्कार किया, पत्र को पढ़ा। पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा था कि हे द्वारिकाधीश, जब से मैंने आपकी सुंदरता, आपके रूप रंग का जब मैंने गुणगान सुना है, तो आपसे प्रेम करने लगी और विवाह करूंगी तो केवल आपसे, नहीं तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगी। परंतु ये जो मेरा भाई है वो बड़ा दुष्ट है, उसने शिशुपाल के साथ में मेरे विवाह तय कर दिया है। मुझे महल के अंदर रखा गया है और आसपास पहरे दे रखा है। आप किसी भी तरह से मेरे से विवाह करो, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तब कृष्ण कन्हैया बलदेव जी को कहते हैं। बलदेव जी का पहले से विवाह हो चुका था। आनंद देश के राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह होता है। बलराम जी कहते हैं, कन्हैया, एक तो विवाह के योग्य हो गए हो, जवान हो गए हो, और बिना कहीं लड़कियों का विवाह का आमंत्रण आ रहा है। ऐसे मना करते रहोगे तो फिर कोई विवाह नहीं करेगा। हाँ भर दो। वो राजा की पुत्री है, राजकुमारी है। तब भगवान उनको पत्र लिखते हैं और ब्राह्मण के साथ वापस भेजते हैं। रुक्मिणी भगवान के लिखे पत्र को पढ़ती हैं। भगवान उसमें लिखते हैं, मैं आपके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। विवाह के एक दिन पहले पार्वती मैया का जो मंदिर है ना, वहां पर पूजा करने के बहाने तुम आ जाओ। फिर क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। राधे राधे। माता समझ गई। अब विवाह का दिन आया, कई राजा राजकुमार आए। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और बलदेव जी को भी वहां पर निमंत्रण उनके पिता भीष्मक ने दिया था। विवाह की तैयारी तो उसके पुत्र कर रहे थे, जो कि भगवान के घोर विरोधी थे। लेकिन कई बार होता है ना, अपने सगे संबंधी जिससे झगड़ा होता है, लेकिन विवाह शादी में तो उनको बुला ही देते, लोग बाद में बुलाते हैं। वहां पर बलदेव जी को मालूम था कि ये रुक्मी बड़ाई अत्याचारी है, वहां पर कोई न कोई कांड करेगा, तो वो अकेले नहीं किए। बलदेव जी विशाल सेना को लेकर साथ में गए। अब जैसे ही रुक्मिणी एक दिन पहले पार्वती मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए गई, मैया को प्रार्थना कर रही है, हे मैया, हे पार्वती मैया, मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ, मेरा विवाह शिशुपाल से हो रहा है, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश से हो जाए। जैसे ही प्रार्थना की तो वहां से फूल नीचे गिरा और रुक्मिणी के हाथों के अंदर आया। तब उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई कि मैया ने आशीर्वाद दिया है तो मेरा काम तो अवश्य होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया। माता पूजा कर ही रही थी कि द्वारिकाधीश रथ में बैठकर उस मंदिर में आए
द्वारिकाधीश वहां पर आए तो रुक्मणी को देखा। रुक्मणी ने भगवान को पहली बार देखा, ऐसा सुंदर, जैसा सुना था उससे लाख गुना सुंदर हो। उसको देखकर आनंदित हो गई। द्वारिकाधीश ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, उसका पाणी ग्रहण किया और रथ में बिठाकर रवाना हो ही रहे थे कि जो सिपाही थे उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अरे पकड़ो पकड़ो, ये द्वारकाधीश हमारी राजकुमारी रुक्मणी को लेकर जा रहे हैं। अब वो तो चिल्ला रहे और भगवान आगे आगे जा रहे। जब उनके भाई रुक्मी को ये पता चला तो सेना को पीछे भेजा, पर बलदेव जी सेना लेकर पहले से तैयार थे। उन्होंने सेना को वही मार दिया। परंतु रुक्मी घोड़े पर सवार होकर इतना तेज गति से गया कि द्वारिकाधीश के रथ के आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।